गरीब बेटी की सौतेली माँ। सलोनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सलोनी 7 साल की थी तो उसकी माता बहुत बीमार हो गई। उसके पिता ने बहुत से डॉक्टरों से इलाज कराया पर कहीं कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सलोनी की माँ को सलोनी की फ़िक्र थी। उसे पता था कि अब वह नहीं बच पाएगी। एक दिन सलोनी की माँ ने उसके पिता को बुलाया और कहा, सुनो जी, मुझे पता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने का समय नज़दीक है। मुझे बस सलोनी की चिंता है, वो मेरे बिना कैसे रहेगी। आप मेरे मरने के बाद उसे संभाल लेना। सलोनी को आप मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। आप मुझे वचन दो, आप उसका ध्यान रखोगे ना। तुम कैसी बात कर रही हो जानवी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और सलोनी का तुम ही तो ख्याल रखती हो और आगे भी तुम ही रखोगी। कुछ ही दिनों बाद जानवी का स्वर्गवास हो जाता है। सलोनी और उसके पिता अकेले रह जाते हैं। सलोनी अक्सर अपने पिता से पूछती है, पिताजी, माँ कहाँ चली गई? माँ की बहुत याद आती है पिताजी। मुझे माँ के ही हाथ से खाना खाना है। सलोनी मेरी बिटिया, तुम्हारी माँ आसमान का तारा बन गई है। किसी तरह मनोज सलोनी को खाना खिलाकर सुला देता है। पर मनोज बहुत चिंता में पड़ जाता है कि सलोनी एक माँ के बिना कैसे पलेगी, कैसे बढ़ेगी। उसे यही महसूस होता है कि सलोनी को एक माँ के प्यार की ज़रूरत है। अगले दिन मनोज की मौसी गांव से आती है। वह मनोज को सलोनी के खातिर फिर से घर बसाने को कहती है ताकि सलोनी को एक माँ का प्यार मिल सके। मौसी और रिश्तेदारों के बार बार कहने पर मनोज सलोनी के खातिर दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद मनोज की शादी सुजाता नाम की लड़की से हो जाती है। फिर मनोज सलोनी को बताता है कि सुजाता उसकी नई माँ है। सलोनी सुजाता को नई माँ के रूप में देख करके बहुत खुश होती है। सुजाता स्वभाव से बहुत ही चालाक और तेज तर्रार थी। मनोज के सामने तो वह सलोनी से बहुत प्यार से बातें करती थी, मगर जब मनोज काम पर चला जाता तो सुजाता पीछे से सलोनी पर बहुत अत्याचार करती थी। सलोनी सुजाता के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, पर सुजाता के डर से वह अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। सलोनी अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती थी। कुछ सालों में अब सुजाता की अपनी बेटी भी पैदा हो गई थी, जिसका नाम रेशमा था। अब सुजाता सलोनी पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया था। धीरे धीरे कुछ सालों में सलोनी और रेशमा बड़ी हो गईं। सलोनी बहुत ही सुंदर और समझदार हो गई थी, जबकि रेशमा बहुत ही लापरवाह और बिगड़ी हुई किस्म की थी। हर वक्त पार्टियों में ड्रिंक करना, शॉपिंग करना, यही उसका काम था। रेशमा भी अपनी माँ सुजाता की तरह ही सलोनी को तंग किया करती थी। सारा दिन अपना काम करवाना, सलोनी पर अत्याचार करना, यही सब बचपन से उसने अपनी माँ से सीखा था। सलोनी के प्रति दोनों के इस व्यवहार को देखकर सलोनी का पिता मनोज बहुत दुखी होता है और यही सोचता था कि काश वह दूसरी शादी न करता तो सलोनी की सौतेली माँ का अत्याचार न सहना पड़ता। एक दिन रेशमा अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी अलमारी में ये कुछ फटे पुराने कपड़े रखे हैं, बेकार की जगह घेर रहे हैं। इन्हें सलोनी को दे दो। वैसे भी कल मैं मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ तो नए कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। रेशमा, तुम सलोनी को अपने फटे पुराने कपड़े दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो मेरी बेटी अपने कपड़े दे रही है, ऊपर से मेरी बेटी को ही सुना रहे हो। चल रेशमा अपने कमरे में, ये दोनों बाप बेटी तो तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। इतना कहकर सुजाता और उसकी बेटी रेशमा वहां से चली जाती हैं। यह सब देखकर सलोनी रोने लगती है। उसका पिता उसे चुप कराने लगता है। एक दिन रेशमा को एक फ़ोन आता है, जिसे सुनकर वह खुश हो जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी अभी मेरी सहेली नेहा का फ़ोन आया था। हमारे शहर में एक बड़ी कंपनी अपनी मैगजीन के कवर पेज के लिए बेस्ट मॉडल चुनने के लिए ऑडिशन लेने वाली है।
इसीलिए एक स्टेज शो होगा। जो भी मॉडल रेस में सबसे अच्छी लगेगी वही स्टेज शो जीतेगी और उसी का कवर पेज पर फोटो छपेगा। माँ, मैं यह कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। मेरी जगह और किसी भी मॉडल की फ़ोटो मैगजीन के कवर पेज पर नहीं छपेगी। अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम देखना, हम ऐसी ड्रेस डिजाइन करवाएंगे कि सारे जज बस तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। माँ, नेहा यह भी कह रही थी कि इस शो में इस शहर के नामी बिजनेसमैन सिन्हा का इकलौता राज भी आने वाला है और सुना है फाइनल नतीजा उसी के कहने पर होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर एक बार सिन्हा के बेटे को तुम अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दो और वह तुमसे शादी करने के लिए पागल हो जाए तो कसम से हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। बस अब और देर मत कर, जल्दी से तैयारी में लग जाए इस कंपटीशन की। सलोनी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है और फिर अपने ऊपर देखती है। फटे पुराने कपड़े, उजड़े बाल। वह अपने ओर देखकर चुप हो जाती है। मनोज सलोनी को उदास देखकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, सलोनी मेरी बिटिया, आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ना मैं दूसरी शादी करता और ना ही सुजाता जैसी अत्याचारी सौतेली माँ तुझे मिलती। मैं तो तेरे लिए माँ लाना चाहता था, पर सुजाता, ये शादी करके मैंने सौतेली माँ दे दी। मुझे जानवी ने तुम्हारे देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, पर मैं जानवी को दिया वचन नहीं निभा पाया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। नहीं पिताजी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और आप रोइए मत, नहीं तो मेरा मन भी दुखेगा। मनोज उदास मन से वहाँ से चला जाता है। वह उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद कंपटीशन की तारीख होती है। शो वाले दिन रेशमा अपनी माँ के साथ तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाती है। सलोनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, पिताजी बचपन में समझाया करते थे कि तुम आसमान में तारा बन गई हो। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरे पास आ जाओ माँ। रोते रोते सलोनी की आंखों के आगे तेज उजाले के साथ उसकी माँ का साया दिखने लगता है। वह सलोनी से कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? घबरा मत, मैं तो तेरे पास ही हूँ। आ मेरे गले से लग जा मेरी बच्ची। माँ, तुम क्यों चली गई? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। मैं क्या करूँ माँ? अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। माँ, मैं भी नई माँ को माँ की तरह मानती हूँ, फिर वो हमेशा मुझ में भेदभाव क्यों करती हैं? आज भी प्रतियोगिता के लिए वह रेशमा को ही तैयार कर रही हैं। बच्ची, मेरी सलोनी बच्ची, तुम मत रो। मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिसे तू पहनने के बाद परी की तरह सुंदर दिखने लगेगी। इतना कहकर जानवी जादू से एक सैंडल लाती है। ये ले बेटा, इसे पहनते ही तेरी वेशभूषा बदल जाएगी, तो एक परी की तरह दिखने लगेगी। पर याद रखना, रात 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद इस जादुई ड्रेस का जादू समाप्त हो जाएगा। और हाँ, तुम अपना मुंह ढककर जाना, कोई तुम्हें वहाँ पहचान न सके। सलोनी जैसे ही उस जादुई सैंडल को पहनती है, उसके वेशभूषा बिल्कुल बदल जाते हैं। वह बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। सलोनी अपने आप को देखती है। अब उसके फटे पुराने कपड़े एक सुंदर कपड़े में बदल गए थे। तब जानवी की आत्मा उससे कहती है, सलोनी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम हिम्मत से प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सलोनी दुखी मन से अपनी माँ को विदा करती है। वह जैसे ही घर से बाहर आती है, वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकती है। उसमें से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और सलोनी को कार में बैठने के लिए कहता है। सलोनी कार में बैठकर शो वाले स्थान पर पहुँच जाती है। सलोनी वहीं स्टेज के पीछे खड़ी हो जाती है। सलोनी देखती है रेशमा भी वहीं खड़ी है। सलोनी अपना मुंह ढक कर रखी थी, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। तभी शो शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सभी लड़की एक एक करके स्टेज पर जाने लगती हैं। फिर रेशमा भी अपनी ड्रेस को दिखाती हुई स्टेज पर आती है। फिर लास्ट में सलोनी स्टेज पर आती है। सभी लोग बस उसे देखे ही जा रहे थे। वहीं बैठा सिन्हा का बेटा राज भी सलोनी को देखता रहता है। सलोनी वहां खड़ी सभी लोगों को नमस्कार करती है।
तभी वहाँ की घड़ी में 12 बजने का संकेत होता है। सलोनी घबरा जाती है और स्टेज के पीछे जाने लगती है। राज जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वह भी उसके पीछे पीछे जाता है। राज को पीछे आता देख सलोनी घबरा जाती है। बाहर आते ही जादुई सैंडल का जादू खत्म हो चुका था, तो वहाँ गाड़ी भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। सलोनी एक टैक्सी को रोकती है और उसमें बैठने लगती है। तभी उसका एक सैंडल वहीं गिर जाता है। सलोनी सैंडल वहाँ छोड़कर ऑटो रिक्शा में चली जाती है। सलोनी फिर से अपने उसी रूप में आ गई थी। उधर राज बाहर आता है तो वह देखता है सलोनी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नज़र सलोनी की सैंडल पर पड़ती है। वह उस सैंडल को अपने पास रख लेता है। सलोनी जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है। जानवी भी रेशमा के साथ घर पहुँच जाती है। मुझे तो अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह मॉडल कौन थी जिसने अपना मुंह ढक कर रखा था। अरे होगा कोई राह चलती सस्ती मॉडल, ये सब छोड़ो माँ, बस तुम देखना ये खिताब तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि राज की आंखें सिर्फ मुझे ही देख रही थी। फिर अगले दिन पेपर में जीतने वाली मॉडल का फोटो आता है। जानवी और सलोनी यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पेपर में उसी मुंह ढकी लड़की का फोटो था। उसे ही मॉडल के रूप में चुना गया था। जब यह बात सलोनी को पता चलती है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह सबसे पहले यह बात अपने पिताजी को बताती है। उसके पिता यह सुनकर खुशी के मारे रोने लगते हैं और उधर जानवी और रेशमा यह बात जानकर और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर अगले दिन सलोनी राज के ऑफिस जाती है। राज उसे शादी के लिए कहता है। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। जहां सलोनी बचपन से ही इतने सारे कष्ट सहे, वहीं आज उसकी किस्मत ने उसे रानी की तरह जीने का अवसर दे दिया था। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।